के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि आज से हजारों साल पहले इस यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा ही था और लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी। मगर कुछ ही अरसा गुजरा, फिर गॉड ने लाइट बनाई और हर चीज ब्राइट और शफाफ हो गई, यानी हर चीज रोशन हो गई और फिर एक हेवन बना और हर चीज परफेक्ट चलने लगी। सब गॉड्स और एंजल मिलकर हेवन में रहा करते थे। लेकिन फिर एक दिन एक एंजल गॉड की बात नहीं मानता और उसके खिलाफ हो जाता है। इस तरह उस एंजल और गॉड की लड़ाई हो जाती है और फिर सारे एंजल्स को कोई ना कोई साइड चूज करनी होती है, या तो फिर वो उस एंजल की साइड पे हो जाएं और या फिर गॉड की साइड पे। काफी सारे एंजल अपनी अपनी साइड चूज करते हैं, मगर कुछ एंजल्स साइड चूज नहीं कर पाते। इसलिए गॉड ने उन सब एंजल को जमीन पर भेज दिया तब तक जब तक वो कोई साइड चूज ना कर लें कि उन्हें गॉड के साथ रहना है या एंजल के साथ। इस मूवी में जिन एंजल्स को गॉड ने जमीन पर भेजा था उन्हें फॉलन कहा जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। लूसी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। लूसी के पेरेंट्स उसे ऐसे हॉस्टल में छोड़ के जा रहे होते हैं जहाँ साइको पेशेंट पढ़ते हैं, यानी इस बोर्डिंग स्कूल में साइको पेशेंट की स्टडी के साथ साथ उनका इलाज भी होता था। लूसी जैसे ही स्कूल में एंटर होती है उसे एक ऐसा लड़का भी नजर आता है जो जेल से वापस आ रहा होता है। फिर हम लूसी को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं, जिसमें लूसी बताती है कि वो वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसे कुछ हेलुसिनेशन आते हैं। साइकेट्रिस्ट लूसी को बताते हैं कि अगर तुम ये मेडिसिन यूज करो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और नॉर्मल लाइफ गुजार सकोगी। लेकिन लूसी मेडिसिन लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे हेलुसिनेशन किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। इसके बाद लूसी एक लाइब्रेरी में जाती है जहां वो एक लड़के को देखती है। उस लड़के का नाम डैनियल था। उसने लाइब्रेरी में डैनियल को पहली दफा देखा था, लेकिन डैनियल को देख के उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो डैनियल को पहले से जानती है। इससे पहले कि लूसी डैनियल से कोई बात करती, डैनियल उसे देखते ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और लड़की को देखते हैं जिसके छोटे छोटे बाल होते हैं और वो लूसी से लड़ाई करती है, जिसपे लूसी हैरान होती है कि लड़की उसे कैसे जानती है और क्यों लड़ाई कर रही है। वो लड़की लूसी को बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम एक किलर हो। ये बात सुनते ही लूसी को दोबारा हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाते हैं। लूसी को लगता है जैसे वो किसी आग लगे हुए घर के दरमियान बैठी है। वहाँ लूसी और उस लड़की के दरमियान फाइट हो जाती है। फिर हम देखते हैं लूसी गार्डन में सफाई कर रही होती है, जहाँ लूसी के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था। इतने बड़े स्टैचू अगर उसके ऊपर गिरते तो वो मर सकती थी, लेकिन वहाँ पे फौरन डैनियल आ जाता है और वो लूसी को वहाँ से बचा लेता है। डैनियल लूसी को बचाते हुए जैसे ही उसके करीब आता है तो लूसी को दोबारा उसके करीब आने पर हेलुसिनेशन आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि डैनियल को देखते ही उसे क्या हो जाता है। और दूसरी तरफ हम अल्बर्ट को देखते हैं जो रोजी के साथ बैठा खिड़की में लूसी को देख रहा होता है। रोजी अल्बर्ट को समझाती है कि उसे लूसी में दोबारा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ लूसी जैसे ही क्लास में आती है वो हिम्मत करके डैनियल से बात करने की कोशिश करती है। वो डैनियल से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पहले कहीं मिल चुके हैं। ये बात सुनकर डैनियल उसे कहता है नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे यकीनन याद होता। डैनियल ये बात करता हुआ उसे इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है। जैसे ही लूसी बाहर आती है वहाँ उसे अल्बर्ट मिलता है, वही लड़का जो उसने स्कूल में आते ही देखा था। अल्बर्ट लूसी को कॉफी की ऑफर करता है और वो मिलकर कॉफी पीते हैं। वो दोनों काफी देर बैठकर बातें करते। अब हम सारे स्टूडेंट को एक्टिविटी रूम में देखते हैं जहाँ पे अच्छी खासी फाइट चल रही होती है। लेकिन लूसी को स्वॉर्ड चलानी नहीं आती थी, लेकिन वो फिर भी पार्टिसिपेट करती है। लेकिन उसकी ओपोनेंट वो लड़की होती है जिससे उसकी पहले फाइट हो चुकी थी। उस रोजी ने बहुत जल्दी ही लूसी को हरा दिया और लूसी का अगला कंपटीशन डैनियल के साथ था। जैसे ही डैनियल लूसी के सामने आता है उसे दोबारा हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। लूसी को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो पहले कहीं ना कहीं डैनियल से ऐसी स्वॉर्ड से लड़ चुकी है। लेकिन इधर लूसी अपने हेलुसिनेशन में होती है और प्रेजेंट में डैनियल से लड़ाई कर रही होती है। फिर सब स्टूडेंट मिलकर एक पार्टी मनाने जाते हैं। जब सब लोग पार्टी में बिजी होते हैं, जैसे ही लूसी उठकर थोड़ा साइड पे होती है उसके सामने फिर वही लड़की रोजी आ जाती है जिससे उसकी पहले लड़ाई हो चुकी थी। रोजी उसे कहती है लूसी तुम आजकल क्या करती हो, क्या तुम्हें अब वो लड़का नजर आता है जिसे तुमने कत्ल कर दिया था? वो उसे पूछती है कि तुम्हें अभी भी हेलुसिनेशन होते हैं? लूसी अब इन सारी सिचुएशन से घबरा चुकी थी और उसने फैसला किया था कि अब वो मेडिसिन लेगी ताकि उसे अब रात को कोई डरावना ख्वाब ना आए। अब मूवी में लूसी का पास्ट बताया जाता है जिसमें लूसी का एक फ्रेंड होता है। एक दिन दोनों जब वो अकेले साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो लूसी को वहाँ कुछ शेडोज नजर आते हैं और उन शेडोज की वजह से लूसी के देखते ही देखते उस पूरे घर में आग लग जाती है। लूसी तो किसी न किसी तरह उस घर से बाहर निकल आती है, मगर वो लड़का वहीं जलकर मर जाता है।
उस हादसे के बाद जब भी उसे हेलुसिनेशन होते हैं या कोई शैडो नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लूसी अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं बहुत डेंजरस हूँ, तुम भी मेरी फ्रेंड ना बनो वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी वजह से लोग मर जाते हैं। फिर लूसी लाइब्रेरी में जाती है और वो देखती है कि उसकी टीचर और डैनियल उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ डैनियल टीचर से कह रहा होता है कि अभी लूसी को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये बात सुनते ही लूसी बहुत खुश होती है और फौरन रूम से बाहर आ जाती है ताकि डैनियल उसे देख ना ले, लेकिन डैनियल उसे देख लेता है। उस पेंटिंग को देखकर लूसी को लगता है जैसे उसने पहले कुछ देखा हुआ है और उसी पर लूसी की तस्वीर बनी होती है। इतने में वहाँ पे डैनियल आ जाता है और लूसी डैनियल से पूछती है कि ये पेंटिंग किस जगह की बनी हुई है। डैनियल उसे बताता है कि वो एक नॉवल लिख रहा है, इसलिए ये उस बुक के कवर के लिए पेंटिंग बनाई है और उस नॉवल का एंड अभी तक मैं नहीं लिख सका। डैनियल उसे बताता है कि वो लड़के और लड़की की अजीब सी स्टोरी लिख रहा है, जिसमें एक लड़का और लड़की मिलते हैं, लेकिन जब भी वो एक दूसरे के करीब आते हैं और लड़की हमेशा मर जाती है। उसके बाद उस लड़के को दोबारा अपना फर्स्ट लव पाने के लिए 17 साल का वेट करना पड़ता है। वो लड़की दोबारा पैदा होती है और वो दोबारा किसी न किसी तरह मिल जाते हैं और फिर वो उनके करीब आने पर दोबारा उस लड़की की जान चली जाती है। वो कहता है कि ऐसा कई सेंचुरीज से चलता आ रहा है, मगर इस करैक्टर में लड़का कभी भी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा यंग रहता है और लड़की हर 17 साल बाद जब उससे मिलती है तो मर जाती है। लूसी उसकी बातें सुन रही होती है और उसे डैनियल पे शक हो रहा होता है, जैसे डैनियल ये स्टोरी अपने बारे में बता रहा हो, मगर डैनियल इस बात से इनकार कर देता है। डैनियल उसे कहता है, काश मैं तुम्हें वो बात बता सकता जो तुम सुनना चाह रही हो। इसके बाद हम लूसी को उसके रूम में देखते हैं और आज रात लूसी का बर्थडे होता है। उस दिन लूसी के पास अल्बर्ट आता है जो उसे एक पार्टी में उसके साथ चलने के लिए कहता है। अल्बर्ट लूसी को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ पार्टी पे चलोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। वो दोनों जब पार्टी में जाते हैं तो लूसी काफ़ी मर्तबा उससे उसके बारे में सवाल करती है, लेकिन अल्बर्ट उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। ये पार्टी चल ही रही होती है कि वहाँ डैनियल आ जाता है और इस तरह अल्बर्ट और डैनियल के दरमियान बड़ी सख्त लड़ाई होती है और वो दोनों एंजल्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो वहाँ मौजूद पार्टी पे किसी की भी समझ में नहीं आ रही होती। लूसी उन दोनों की लड़ाई देखकर घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही पार्टी से बाहर निकलती है उसे वहाँ पे दोबारा कुछ शैडो नजर आते हैं। अब उसे वो शैडोज बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। अब उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं ये शैडोज डैनियल के साथ भी जुड़े हुए हैं। लूसी वापस आती है और अपनी दोस्त से बात करती है। उसकी दोस्त कंप्यूटर की एक्सपर्ट होती है। वो जाके डैनियल की पिक्स को एक कंप्यूटर के बारे में डालते हैं जहाँ से उसके डाटा को पता करते हैं। वो जैसे ही डैनियल की फ़ोटो कंप्यूटर में डालते हैं वहाँ से रिसर्च के बाद उन्हें पता चलता है कि जो फ़ोटो उनके पास है वो काफ़ी सेंचुरीज पुरानी है। वो सब लोग हैरान थे कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी डैनियल बिल्कुल यंग कैसे हो सकता है। वो डैनियल के बारे में कुछ और रिसर्च करते हैं जहाँ उन्हें एक और तस्वीर मिलती है जिसमें डैनियल और लूसी एक साथ होते हैं। उसके दोस्त कंप्यूटर देख रहे होते हैं और लूसी को वहीं पे दोबारा शैडोज नज़र आने लगते हैं और वहाँ उस पूरी लाइब्रेरी में आग लग जाती है, जिस लाइब्रेरी में वो बैठकर डैनियल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उस लाइब्रेरी में वो लड़का मारा जाता है जो लूसी की हेल्प करता है डैनियल की इंफॉर्मेशन निकालने में, लेकिन डैनियल वहाँ आ जाता है। वो सारा और लूसी दोनों को वहाँ से बचा लेता है। अब लूसी को उस लड़के की मौत का बहुत दुख होता है। वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। हम देखते हैं कि लूसी अपने रूम में होती है और डैनियल उसके ऊपर नज़र रखे हुए होता है। लूसी उसे विंडो से देख लेती है और उससे बात करने के लिए वो डैनियल के पास जाती है। लूसी अब डैनियल को बताती है कि तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मैं ये बात जान चुकी हूँ कि तुमने नावल में जो स्टोरी सुनाई थी मुझे, वो तुम और मैं ही हैं और कोई नहीं। इसलिए वो जल्दी से बालकनी पे खड़े होकर वहाँ से जंप कर देती है। इससे पहले कि लूसी नीचे गिरकर मरती, फौरन डैनियल अपने पर फैलाता है और नीचे जाकर लूसी को ज़मीन पर गिरने से पहले अपने बाजुओं में उठा लेता है। अब डैनियल के विंग्स देखकर हम सब पे रिवील्स हो जाता है कि ये वही फॉलन एंजल है जो हेवन से ज़मीन पर आया था, क्योंकि उसने कोई गॉड या एंजल की साइड चूज़ नहीं की हुई थी। उसने जस्ट ह्यूमन के प्यार को चूज़ किया था और डैनियल वही एंजल था जो सदियों से लूसी को पसंद करता आ रहा था और जो नावल की स्टोरी वो उसे बताता है वो भी डैनियल की अपनी स्टोरी होती है। अब जैसे ही लूसी डैनियल के करीब आती है उसे दोबारा शैडो नज़र आने लगते हैं, लेकिन वो इस बार डरती नहीं है क्योंकि उसके साथ डैनियल था और डैनियल उसे कह रहा था कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब डैनियल हाथ स्ट्रेच करके उसे वो शैडोज़ दिखाता है जो पहले उसने सही से नहीं देखे थे और वो शैडो लूसी को उसके सारे पिछले पार्ट्स की स्टोरी सुनाते हैं। अब क्योंकि लूसी और डैनियल दोबारा मिल गए थे तो उसके बताने पर लूसी मर भी सकती थी, लेकिन डैनियल के दिल को यकीन था कि इस बार लूसी नहीं मरेगी क्योंकि उसे इस बार कुछ चेंजिंग नज़र आती थी लूसी की आंखों में।
जब वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो वहाँ अल्बर्ट आ जाता है, जो उसे आके कहता है कि तुम इसके करीब हरगिज मत जाना वरना तुम मर जाओगी। अल्बर्ट उसे कहता है कि तुम डैनियल को छोड़कर मेरे साथ चलो। लूसी फिर भी कैम की बात नहीं मानती और वो डैनियल को किस करती है और वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन इस मर्तबा उन दोनों को कुछ भी नहीं होता, यानी उन दोनों का कर्ज ख़त्म हो चुका था। जैसे ही उनका कर्ज टूटा था वहाँ पर मौजूद सारे एंजल्स डर गए थे। तभी लूसी को पता चलता है कि उसके आसपास जितने लोग थे वो सब एंजल थे और ये सारे एंजल इसलिए डर रहे थे कहीं लूसीफर उनसे बदला लेने ज़मीन पर ना आ जाए। इसलिए डैनियल लूसी को बचाकर किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता था। यहाँ अल्बर्ट को भी अपनी हार पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लूसी अल्बर्ट की जगह डैनियल को चुन लेती है। इसलिए उन दोनों के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई होती है और वो दोनों आसमान में उड़ते हुए लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों की इतनी ज़बरदस्त लड़ाई की वजह से वहाँ पे तूफान आ जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टीचर और लूसी होते हैं, जहाँ टीचर लूसी को बताती है कि डैनियल सिर्फ लूसी की वजह से अब हेवन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि टीचर नहीं जानती थी कि अब डैनियल और लूसी का कर्ज ब्रेक हो चुका है। लूसी की टीचर उसकी फ्रेंड को मार देती है और लूसी तक पहुंच जाती है क्योंकि वो भी एक एंजल होती है और उसे लगता है कि लूसी के मरने के बाद उनका ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा और डैनियल इजीली उनके साथ हेवन में जा सकेगा। इससे पहले कि वो टीचर लूसी को मार देती, वहाँ पर जल्दी से डैनियल आ जाता है और वो अपनी लूसी को बचा लेता है और डैनियल को देखते ही टीचर एंजल वहाँ से गायब हो जाती है और कर्ज भी ब्रेक हो जाता है। अब लूसी डैनियल के बाजुओं में थी और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और प्यार कर रहे थे, जहाँ लूसी डैनियल को बताती है कि वो हमेशा से ही डैनियल से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा डैनियल को चाहती रहेगी। इसके बाद डैनियल लूसी को अपने प्यारे से विंग में उठा लेता है और हेवन की तरफ सफ़र शुरू कर देता है, जिसके साथ ही ये इंटरेस्टिंग मूवी एंड हो जाती है।